आप सभी लोगों का हमारे आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 सीखे गणित इकाई 6 बीजीय व्यंजक के अभ्यास 6D पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें कि हम सवाल नंबर 2 हल करेंगे। इससे पहले कि पार्ट 1 में हमने सवाल नंबर 1 के सभी पार्टों को हल किया है, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे आप क्लिक करके उस सवाल को भी देख सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। अब आइए ले चलते हैं हम सवाल नंबर 2 पे, जिसमें कि सवाल नंबर 1 में आपने व्यंजकों का जोड़ना सीखा और इस सवाल नंबर 2 में व्यंजकों को घटाना सीखेंगे। मतलब हम व्यंजकों को कैसे घटाएंगे इसको सीखेंगे। तो आइए हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पे, जहाँ की हम व्यंजकों को घटाना सवाल के माध्यम से ही सीखेंगे। देखिए सवाल नंबर 2 दिया गया है कि निम्नांकित में पहले बीजीय व्यंजक में से दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाइए। यहाँ देखिए दो व्यंजक दिए गए हैं, पहला व्यंजक आपका दिया गया है और ये दूसरा व्यंजक दिया गया है। तो पहले व्यंजक में से दूसरा व्यंजक आपको घटाना है और ये 3 पार्ट दिए गए हैं। तो आइए हम एक एक पार्ट को हल करते हैं। सबसे पहले हम पहले ही पार्ट को हल करते हैं। तो पहला पार्ट देखिए दिया गया है। पहले पार्ट में ये पहला व्यंजक आपका ये दिया गया है 2xy ऋण 2y² धन 3x² और धन 5y²। दूसरा व्यंजक दिया गया है xy धन 3xz और ऋण y²। तो हम यहाँ पहला व्यंजक लिख लेते हैं। तो पहला व्यंजक लिख लिया क्या, 2xy ऋण 2y² धन 3x² और धन 5y²। इसी प्रकार से ये दूसरा व्यंजक हमने लिख लिया, जो दूसरा व्यंजक दिया था xy धन 3xz और ऋण y²। और चूंकि इस व्यंजक में से इस व्यंजक को घटाना था तो हमने देखिए बीच में ऋण चिन्ह लगा दिया, दोनों को ब्रैकेट में करके बीच में ऋण चिन्ह लगा दिया। अब देखिए, अब इसे हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो देखिए इस ब्रैकेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके मानों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इस ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह नहीं, मतलब धन चिन्ह लगा है। तो देखिए ये इसको ज्यों का त्यों हमने लिख लिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। 2xy है 2xy ऋण 2y² है 2y², धन 3x² है तो धन 3x², धन 5y² है धन 5y²। लेकिन इस ब्रैकेट के पहले जो ये ऋण चिन्ह है, इस ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्हों को क्या कर देगा, बदल देगा। तो अब ये देखिए xy था तो ये ऋण xy हो गया, यहाँ देखिए धन xz था तो ये ऋण xz हो गया, और यहाँ देखिए ऋण y² रहा तो ये धन y² रहेगा। आपको मेन टेक्निकल पॉइंट यही है कि ये ब्रैकेट के पहले जो ये ऋण चिन्ह है, ये ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्हों को बदल देगी। तो ये xy ऋण xy ऋण x से 3xz और धन y² हो गया। बस आपका टेक्निकल काम खत्म। अब ये देखिए एक पद हो गया, एक व्यंजक हो गया। अब इस व्यंजक में हम क्या करें, समान पदों को इकट्ठा कर लें, और समान पदों को इकट्ठा करते हैं तो देखते हैं क्या देखते हैं, 2xy यहाँ है तो 2xy हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए और कहीं हमको xy मिलता है तो आप आगे आइए तो देखते हैं, यहाँ देखिए ऋण xy एक और मिलता है तो हमने यहाँ ऋण xy लिख लिया। उसके बाद देखिए 2y ऋण 2y² है तो ऋण 2y² हमने लिख लिया। उसके बाद और y² के पद कहीं अगर मिलते हैं तो आगे आते हैं तो देखिए यहाँ देखिए 5y² है तो धन 5y² लिख लिया। फिर आगे देखते हैं तो धन y² है तो धन y² लिख लिया, मतलब y² के पदों को हमने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद आगे देखिए देखते हैं 3x² है तो 3x² को लिख लिया, और उसके आगे फिर देखते हैं तो x² का कोई पद और नहीं है तो ये अकेला है तो अकेले ही रह गया। उसके बाद देखिए कोई पद छूटा तो नहीं है तो हम देखते हैं कि ऋण 3xz छूट रहा है तो ऋण 3xz को लिख लिया। इस लाइन से इस लाइन में कुछ नहीं किया गया, खाली पदों को व्यवस्थित कर लिया गया है बस। अब एक समान पद को इकट्ठा कर लिया गया। अब यहाँ देखिए आप 2xy ऋण xy है, अगर xy को हम बाहर ले लेंगे तो 2 ऋण 1 हो जाएगा। वैसे 2xy में से एक xy घट जाएगा तो सिर्फ xy बच जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखिए अगर y² कॉमन लेंगे तो यहाँ ऋण 2 बच जाएगा, यहाँ धन 5 बच जाएगा और यहाँ धन 1 बच जाएगा। और इसमें ये अकेले पद है तो ये पूरा का पूरा यहाँ लिख दिया जाएगा। यहाँ देखिए 2 में से अगर 1 घट जाएगा तो सिर्फ xy बच गया, xy बचा। और यहाँ देखिए 5 धन 5 और धन 1 मिलके धन 6 हो गया, और ऋण धन 6 और में से 2 घटा देंगे तो 4y² बच गया, मतलब इसके जगह पे 4y² हो गया। और बाकी जो 2 ये पद बचे हैं
3x² और ऋण 3xz, इसको हमने लिख लिया। अब बस ये आपका उत्तर हो गया। पदों को थोड़ा और व्यवस्थित कर लीजिए, सिमेट्रिकल लिख लीजिए कि x के पद को पहले लिख लिया तो 3x² धन 4y² धन xy और ऋण 3xz, बस यही आपका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 2 का दूसरा पार्ट दिया गया है, इसमें भी वही करना है कि पहले पार्ट में से दूसरा पार्ट को घटाना है। तो पहला पार्ट आपका दिया गया है 4x ऋण 3y और धन 7z, हमने ये लिख लिया। दूसरा पार्ट दिया गया है ऋण 2x ऋण 3y और धन 7z, इसको भी लिख लिया। क्योंकि इसमें से इसको घटाना है तो दोनों ब्रैकेट में करके हमने ऋण चिन्ह लगा दिया। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको ज्यों का त्यों हमने लिख लिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए 4x ऋण 3y और धन 7z, लेकिन इस ब्रैकेट के पहले यहाँ ऋण चिन्ह है, तो इस ब्रैकेट के पहले वाला ये ऋण चिन्ह इस ब्रैकेट के सारे चिन्हों को बदल देगा, सारे चिन्हों को बदल देगा। मतलब जहाँ ऋण है तहाँ धन और धन है तहाँ ऋण हो जाएगा। तो ये देखिए ऋण और ऋण मिलके धन हो जाएगा, धन 2x हो जाएगा। यहाँ देखिए ये ऋण इस ऋण को धन कर देगा, धन 3y हो जाएगा। यहाँ देखिए ये ऋण इस धन को ऋण कर देगा, ऋण 7z हो जाएगा। अब इसे आप व्यवस्थित कीजिए, ये एक व्यंजक बन गया। ये दो व्यंजक आपस में घट के एक व्यंजक बन गए, लेकिन इसको क्या करना है, आप व्यवस्थित कर लीजिए, पदों को व्यवस्थित करके और गुणक जोड़ घटा लीजिए। तो देखिए 4x यहाँ मिला, आगे देखते हैं 4x और कोई है, तो यहाँ देखिए 2x और है, तो x वाले पद को हमने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद देखिए 3y है तो ऋण 3y, फिर देखिए y वाला पद और कहीं है तो यहाँ मिलता है 3y और मिल जाता है, धन 3y, तो ऋण 3y यहाँ था और यहाँ से धन 3y हमने बगल में लिख दिया। उसके बाद देखिए आगे देखिए ये 7z बचा है, धन 7z हमने लिख लिया। और आगे देखते हैं कि यहाँ ऋण 7z भी बच रहा है, तो ऋण 7z भी हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ देखिए दोनों 4x और 2x मिलके ये 6x हो गए, तो 6x लिख लिया। उसके बाद देखिए ऋण 3y और धन 3y मिलके 0y हो गया, मतलब एक दूसरे खत्म हो गए, ये 0 बच गया, तो यहाँ 0y लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से धन 7z में से ऋण 7z, यानी 7z में से 7z गए तो 0z बचेगा, तो 0z लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका उत्तर यही 6x आपका उत्तर हो गया। देखिए इस दूसरे सवाल का तीसरा पार्ट दिया गया है। पहला पद आपका दिया गया है a² ऋण 3b² और धन 7ab, इसमें से घटाना है ऋण a² ऋण 3b² और धन 7ab को आपको घटाना है। तो हमने पहले पद को यहाँ लिख लिया a² ऋण 3b² और धन 7ab, और दूसरे पद को लिख लिया ऋण a² और ऋण 3b² और धन 7ab, और बीच में हमने ऋण चिन्ह लगा दिया, क्योंकि इसमें से इसको घटाना है तो घटाने का ही हमने चिन्ह लगा लिया। अब देखिए इस पद को तो ज्यों का त्यों उतार लिया, क्योंकि इसके पहले धन है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। a² ऋण 3b² और धन 7ab, लेकिन ये ऋण चिन्ह इस पूरे ब्रैकेट के चिन्हों को बदल देगा। तो ये ऋण और ऋण मिलके धन a² हो जाएगा, ये ऋण और ये ऋण मिलके धन 3b² हो जाएगा, लेकिन ये ऋण और ये धन मिलके ऋण 7ab हो गया। अब ये देखिए ब्रैकेट खत्म हो गया, ये एक व्यंजक बन गया। इसके सभी पदों को हम व्यवस्थित कर लेते हैं। तो देखिए a² यहाँ है, हमने लिख लिया। फिर आगे देखते हैं, आगे आइए देखिए a² यहाँ मिल गया, तो यहाँ a² धन a² मिल गया, तो धन a² लिख लिया। उसके बाद देखिए ऋण 3b² है, ये ऋण 3b² हमने लिख लिया। और आगे आइए तो यहाँ आप देखते हैं यहाँ धन 3b² है, तो धन 3b² को हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए धन 7ab है, तो धन 7ab को हमने लिख लिया। और फिर आगे आते हैं तो सबसे लास्ट में ऋण 7ab मिल गया, तो ऋण 7ab को हमने लिख लिया। अब इन्हीं पदों को हम जोड़ घटा लेते हैं। यहाँ देखिए कि a² और a² मिलके 2a² हो गया, लेकिन यहाँ देखते हैं ऋण 3b² और धन 3b² ये 0 हो गए, 0b² हो गया, मतलब है क्या हो गया, ये 0 हो गया। ठीक इसी प्रकार से 7ab में से 7ab घट गया, तो ये भी 0 हो गया, तो उसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, और इसकी उत्तर यही आपका 2a² आपका उत्तर हो गया। और इसी के साथ ये सवाल नंबर 2 के सभी पार्ट खत्म हो गए हैं। अब हम सवाल नंबर 3 के आगे पार्ट 3 में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।